हम लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे उस वीडियो का तीसरा भाग है। इसमें हम लोग को पढ़ना है संसाधनों का विकास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें चौथा जो हम लोग पढ़े थे विकास के स्तर के आधार पर, जिसमें संभावित संसाधन, विशेष संसाधन और भंडार और संचित संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम लोग को पढ़ना है संसाधनों का विकास, मतलब संसाधनों का विकास किस प्रकार हुआ था। ठीक ना। संसाधन जिस प्रकार मानव जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं संसाधनों के द्वारा मानव का जीवन क्या है, संभव है, विकास हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, मतलब जो भी संसाधन है वो सब प्रकृति की ही देन है, मतलब प्राकृतिक है। ठीक ना। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, मतलब किनका, संसाधनों का, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। किनके सामने, मानव के सामने। उसमें पहला है वैश्विक तापन, मतलब भूमंडलीय तापन, जैसे वायुमंडल में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। ओजोन परत कहाँ से होना, मतलब जो हमारा जो ओजोन परत उसमें छिद्र हो गया, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरातल पर आने लगी। पर्यावरण प्रदूषण, मतलब पर्यावरण में विभिन्न तरह के प्रदूषण होने लगे। भूमि का निम्नीकरण, मतलब भूमि का निम्नीकरण का मतलब भूमि कटाव, ठीक ना, आदि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद से है दूसरा हमारा है असमान संसाधन वितरण, मतलब जो संसाधनों का जो वितरण था असमान था, मतलब सर्वत्र एक समान नहीं था, दिया है, जिससे संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन में बंट जाता है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र है जो संसाधन संपन्न है, मतलब वहाँ पर अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन बहुत ही कम है। ठीक ना। तो इस तरह था संसाधनों का विकास, और मानव ने जिस तरह संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया उस तरह विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। उसके आगे हमें पढ़ना है सतत पोषणीय विकास, मतलब सतत का होता है मतलब चलने वाली। ठीक ना। सतत पोषणीय से तात्पर्य है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचे, मतलब उस तरह संसाधनों का उपयोग किया जाए जिससे अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और साथ में जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक ना, वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सके, साथ ही पर्यावरण को क्षति भी न पहुंचे। मतलब इस तरह का हम संसाधनों का उपयोग करें जिससे उसे पर्यावरण में क्षति न हो, पर्यावरण में प्रदूषण न हो। ठीक ना। तो इस तरह ये है सतत पोषणीय विकास, मतलब जीवन परत में चलने वाला है। ठीक ना। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। अब हमें देखना है रियो डी जेनेरो विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसके बारे में देखना है। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के लिए लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मतलब ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक ना, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, उसमें इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब जो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसके संरक्षण पर विशेष बल दिया गया था, और सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब सामाजिक विकास साथ साथ उसके साथ आर्थिक विकास की जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसको हल ढूंढना था। ठीक ना। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। मतलब जो सतत पोषणीय जो विकास उसके लिए लक्ष्य रखा गया था, ठीक ना, उसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति किया गया था। अब हम देखेंगे एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग द्वारा गरीबी, भूखमरी, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना। मतलब जो आज वर्तमान समय में, ठीक ना, विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूखमरी, बीमारी, असाक्षरता, मतलब विभिन्न देशों में साक्षरता दर क्या है, बहुत ही कम है, और पर्यावरण की क्षति को कम करना था। इसलिए एजेंडा 21 का ये क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना। और इसी के द्वारा जो सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ठीक ना। अब आगे देखेंगे, उसके बाद से जो अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है संसाधन नियोजन। ठीक है ना। देखेंगे संसाधन नियोजन,
मतलब नियोजन का अर्थ होता है आयोजन करना। मतलब यदि किसी भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो उसका हम विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करें कि वो बर्बाद न हो। ठीक ना? यदि बर्बाद नहीं होता है तो उससे हमारा क्या होगा? विकास होगा। ठीक। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक ना? मतलब हमारे सामने जो भी संसाधन है उनका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें। ठीक ना? और उस संसाधन का उपयोग के द्वारा ही हम अपना विकास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत देश में जहाँ संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। मतलब हमारे देश में विभिन्न तरह के संसाधन क्या है? उपलब्ध हैं। यहाँ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वही दूसरी ओर कुछ प्रदेश जहाँ संसाधन बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इसका मतलब नियोजन के द्वारा जो प्रदेश में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ बहुत कम है, तो वहाँ संतुलित विकास किया जाए। मतलब वहाँ भी उन संसाधन को उपलब्ध कराया जाए। ठीक ना? जैसे वहाँ नियोजन के द्वारा उपलब्ध कराकर उस प्रदेश को भी विकसित किया जा सकता है। ठीक ना? इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन आवश्यक है। मतलब संतुलित मतलब हर एक प्रदेश में जहाँ अधिक है, जहाँ कम है, वहाँ भी उस तरह के संसाधन को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है? तो इस तरह वहाँ उपलब्ध कराकर उन क्षेत्रों का भी क्या करना है? विकास करना है। अब आगे हमें देखना है भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। ठीक ना? अब देखेंगे भारत में किस तरह संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया किस तरह है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब संसाधन का यदि नियोजन करना बहुत ही जटिल है। इसके लिए निम्नलिखित सोपान है, जिसमें पहला है हमारा देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान और अनुमान लगाना। मतलब ये देखना है कि हमारे देश में संसाधनों की पहचान किया जाए और वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है संसाधन। इसका मतलब पहचान करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। मतलब संसाधन विकास के लिए मतलब जो भी संसाधन है उन संसाधनों के प्रयोग के लिए यदि हम विकास करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उसके लिए हमें योजना तैयार करना होगा। ठीक ना? उसके बाद से विभिन्न विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। मतलब विभिन्न तरह के जो विकास योजनाएं हैं उनमें समन्वय, मतलब सभी लोगों को समान रूप से उस तरह की योजना का पहुंच सके, जिसे पूरे देश का या पूरे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास हो। भारत में इसके लिए योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक ना? मतलब हमारे हमारे देश में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय योजना आयोग का गठन किया गया था और उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। ठीक ना? उन 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। उसमें नियोजन को अपनाकर लक्ष्य रखा गया था कि हमें इतने वर्षों में इतना विकास कर लेना है, जिस पर वर्तमान में नीति आयोग काम कर रही है। मतलब अब योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग है? नीति आयोग। ठीक ना? ये 2015 में इसका गठन हुआ था। ठीक ना? तो इस तरह ये नीति आयोग के द्वारा आज हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब हमें देखना है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है ना? मतलब जो भी हमारे पास संसाधन है उनका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका यदि संरक्षण करके हम अपना विकास कर सकते हैं। ठीक ना? जैसे हमारे देश का विकास होगा यदि हम संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करते हैं, उन्हें बर्बाद न होने दें, तो उससे हमारे देश का विकास, जो भी संसाधन है उनका बचाव करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक ना? हम उन संसाधनों का क्या करें? बचाव करें और उनका उपयोग करें, सही ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। ठीक ना? कि भविष्य में हम उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सके। इस तरह ये वीडियो का जो तीसरा भाग है समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में।